हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे थे। पूरा यहाँ पे जितना डिटेल हो सके यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। सभी जो छत्तीसगढ़ की जीएस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति खत्म होती है, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जितने भी जलप्रपात वगैरह है उसको हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ये एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम काम आएगा कि आपको 2024 प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका काम आएगा। चाहे आप मेंस में बैठ रहे होंगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस, ये आपका दोनों के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे पुलिस व्यापम को कोई एनी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे। तो पिछले क्लासेस में 100 क्वेश्चन कराया था मैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। 101वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, महानदी के किनारे जो बसे गांवों में विभिन्न पौराणिक चित्र बनाने वाले जो चितेरे कलाकार जो दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएं बनाते हैं, जिसे किस लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है? बालपुर चित्रकला, नोहडोरा चित्रकला, सिरपुर चित्रकला या कौशल चित्रकला। तो कौन सी चित्रकला यहाँ पे जानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसको जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बालपुर चित्रकला के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका जो महानदी के किनारे जो आसपास में जो जनजाति बसे जो गांव होते हैं, ये इन लोग की एक जो चित्रकला भी एक तरह का अलग अलग यहाँ पे जिसकी मान्यता है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं नोहडोरा चित्रकला। नोहडोरा चित्रकला आपके कौन से समय चित्रकला को किया जाता है? जैसे हम नए घर बनाते हैं तो नए घर में जो आपका हम घर बनाते हैं तो आपका इसमें हम हाथ से पंजा लगाते हैं। जब जैसे उद्घाटन करते हैं घर में तो हम पंजा लगाते हैं। तो ये जो नोहडोरा चित्रकला घर नए घर के जो यहाँ पे आगमन में ये जो नोहडोरा चित्रकला यहाँ पे उद्घाटन में किया जाता है, तो आपका नोहडोरा चित्रकला है। इसी तरह आपका जो बालपुर चित्रकला जो महानदी किनारे जो बसे गांव जो होते हैं जनजाति लोग, यहाँ पे जो पौराणिक चित्र बना के यहाँ पे एक जो चितेरे जो कलाकार दीवारों पर एक तरह के यहाँ पे विस्तृत चित्र कथाएँ यहाँ पे बनाते हैं, और इसी लोक चित्र शैली के नाम से बालपुर चित्रकला के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। हम जैसे नागपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी में अलग चित्रकला बनाते हैं, उसी तरह के यहाँ पे जो चित्रकला अलग 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 यहाँ पे होती है, जिसको इसका अलग ही महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बाल तोड़ नृत्य किस उत्सव पे किया जाता है? ये बाल तोड़ नृत्य किस उत्सव पे किया जाता है जी? उराव जनजाति के द्वारा जन्म संस्कार के समय, कोरकू जनजाति द्वारा पाटो विवाह के समय, या फिर मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर के मेला के समय किया जाता है? तो ये बाल तोड़ नृत्य जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बाल तोड़ जो नृत्य है, बाल तोड़ नृत्य आपका बहुत ही फेमस नृत्य है। बाल तोड़ नृत्य कौन सी जनजाति में देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा मुड़िया जनजाति में बाल तोड़ नृत्य किया जाता है। तो आपको जनजातियों को भी नाम याद रखना है। ये बाल तोड़ नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये आपके नारायणपुर मेला में जो मेला यहाँ पे होते हैं तो ये आपका नृत्य किया जाता है, जिसमें जो महिला पुरुष इसमें दूसरे को यहाँ पे इसमें साथी का भी चुनाव इन लोग करते हैं। तो अलग अलग जनजातियों में अलग तरह के यहाँ पे संस्कृति देखने को मिलती है। तो वे बाल तोड़ नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर के मेला के समय इसको किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत ददरिया का अर्थ क्या होता है? दर्द के गीत है, या आपका कर्म के गीत है, या दान देने में गाया जाने वाला गीत है, या एक तरह का खुशी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध लोकगीत है ये आपका ददरिया। तो ये आपका इसका अर्थ क्या होता है? तो ये आपका एक तरह का दर्द या जो एक तरह का दर्द के गीत है जो हम किसी को जो शेयर नहीं कर सकते, इस तरह के यहाँ पे जो टूटे हुए दिल से ये जो गीत को कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ ही का हमारे जो छत्तीसगढ़ के आपका लोक गीतों का राजा भी इसको कहा जाता है, ददरिया गीत को। इसको याद, तो छत्तीसगढ़ी गीतों में से मतलब ये छत्तीसगढ़ी गीतों के इनको राजा का नाम से इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मतलब घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सके, छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा किसको माना जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है। इसको याद रखे आपका
दर्द का गीत है, इसको याद रख। इसके जो प्रमुख कलाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में कई बार बता चुका हूँ। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, जो ददरिया गीत के कलाकार कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रामगिरी जो पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? सुतनुका ने, देवदीन ने, मृणाल देव ने या अकाल गुरु ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदीन जो कलाकार है, देवदीन जो कलाकार है। तो रामगिरी की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है जी? ये नाट्यशाला का निर्माण है आपका रामगिरी की पहाड़ी आपका सरगुजा जिले में आपका देखने को मिलेगा। बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है ये नाट्यशाला। और यहाँ पे जो कवि जो कालिदास थे, अपनी जो रचना है यहाँ पे इन्होंने जो पहाड़ी में इन्होंने बैठ के इन्होंने यहाँ पे की थी। तो इसको याद रखिएगा, रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। इस नाट्यशाला का जो निर्माण कौन से कलाकार ने की थी? तो देवदीन नामक जो कलाकार इन्होंने यहाँ पे की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गुरावट विवाह क्या है? तो ये आपका क्या होता है गुरावट विवाह? कई बार बता चुका हूँ। गुरावट जो विवाह अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह। तो इसी तरह इसमें जो लड़का और यहाँ जो लड़का और लड़की का जो विवाह है ये आपका एक ही परिवार में होता है। मैं खुद के रिलेशनशिप में मतलब जैसे मामा फूफा फूफेरे वाला ऐसे टाइप के चलता है। तो ये आपका जो गुरावट विवाह है इसको, इसमें आपका पुत्र और पुत्री के विवाह एक ही परिवार में हो, तो मतलब अपने खुद के रिलेटिव जैसे मम्मी फुफेरे वगैरह ऐसे टाइप के रिलेशनशिप में आपका इसमें विवाह। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको विनिमय, याद रखिएगा, विनिमय विवाह के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिए, इसको विनिमय विवाह के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको गुरावट विवाह के नाम से जाना, मतलब खुद के रिलेटिव में इसको घर परिवार में शादी किया जाता है, इसको गुरावट विवाह, इसको विनिमय विवाह के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस जनजाति के लोग शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी में धोकर वन देवता को अर्पित किया जाता है? कमार, बैगा, कोरबा या माड़िया जनजाति? तो कौन सी जनजाति के द्वारा ऐसा किया जाता है? तो कमार जनजाति। कमार जनजाति ये छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी जनजाति है, याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति है कमार जनजाति। तो ये जनजाति के लोग, जो कमार जनजाति के जो लोग शिकार यहाँ पे जो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे उनके जो भगवान जो देवता होते हैं, शिकार करके यहाँ पे उनके जो पशु वगैरह जो है जो शिकार है जो पाए रहते हैं, ये सिर काट कर पानी में धोकर यहाँ पे उनके जो वन देवता को अर्पित करते हैं। ऐसा जो यहाँ पे कमार जनजाति में देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे छोटी जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं कमार जनजाति के लोग? तो रायपुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, तो इन लोग क्षेत्र में खास करके लोग कमार जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली कौन सी है? नाचा, पंडवानी, ककसार या सोहर गीत? तो कौन सा जो लोकगीत है और लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है? तो आपका जो पंडवानी है। पंडवानी को कई बार बता चुका हूँ, अभी तक कि आपको रट गए होगा। तो ये आपका जो है पंडवानी आपका महाभारत पे आधारित होता है पंडवानी, जिसको छत्तीसगढ़ी में पंडवानी बोला जाता है। बाकी इसके जो कलाकार है सभी जानते होंगे कलाकार। तो इसको लोकगीत एवं लोक नृत्य का अद्भुत समन्वय, इसमें जो आपका गीत भी गाया जाता है, साथ ही साथ इसमें नृत्य भी किया जाता है। तो इसी को हम पंडवानी कहते हैं। तो इसको याद रखिए। इसके जो प्रमुख कलाकार कौन है जी? प्रमुख कार पंडवानी के प्रमुख कलाकार कौन? इसके जो कलाकार को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला आपका तीजन बाई। तीजन बाई को सभी जानते हैं, तीजन बाई जो कि पंडवानी गायिका है। दूसरा आपका ऋतु वर्मा, ये प्रमुख कलाकार हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो छत्तीसगढ़ में लोकगीत एवं लोक नृत्य का अद्भुत समन्वित शैली कौन सी है? आपका पंडवानी है। तो इसको याद रखिए। इसको तीजन बाई और ऋतु वर्मा, ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने आपके पंडवानी गायिका है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? रायपुर में, बिलासपुर में, बस्तर में या आपका कोरबा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रायपुर संभाग है। तो भुंजिया जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पे रायपुर संभाग में निवास करते हैं। मतलब बहुत ही इनकी जो जनसंख्या होती, बहुत ही कम जनसंख्या छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है भुंजिया जनजाति। और भुंजिया जनजाति आपका ये भुंजिया जनजाति यहाँ पे बहुत इनकी जनसंख्या कम है। और भुंजिया जनजाति यहाँ से क्वेश्चन और पूछे। भुंजिया जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति है और इनके ऊपर एक यहाँ पे विशेषकर एक इनके ऊपर जो आपका भुंजिया जनजाति पे आपके विकास यहाँ पे प्राधिकरण बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय आपका
गरियाबंद में बनाया जा रहा है, इसको याद। और जो भुंजिया जनजाति के लोग होते हैं, भुंजिया जनजाति के लोग जो है आपका अपने जो इलाज वगैरह जैसे तबीयत वगैरह ख़राब होते हैं तो इन लोग लोहे से जो दाग कर, गर्म लोहे से दाग कर इन लोग इलाज करते हैं। ऐसा जो मान्यता भुंजिया जनजाति में देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए सभी आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? कमार जनजाति का, पारधी जनजाति, बिंझवार जनजाति या बैगा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंझवार जनजाति। तो छत्तीसगढ़ के जो तीर का जो अलग ही इनका महत्व है, तो तीर किस जनजाति का प्रतीक माना जाता है? जो चिन्ह है तो या बिंझवार जनजाति में अलग चिन्ह है और तीर जनजाति की विशेष महत्व है। और बिंझवार जनजाति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः निवास करते हैं बलौदा बाजार, सोना खान क्षेत्र में इन लोग। और वीर नारायण सिंह को तो सभी जानते होंगे जो कि इसी जनजाति के इनको जाना जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के वीर पुरुष हैं। और तीर जनजाति इनका अलग महत्व होता है और इनका जो विवाह तीर से भी विवाह नहीं होती शादी, तो तीर विवाह से भी इन मतलब प्रचलन एक तरह का जनजातियों में। तो इनका निवासी स्थान बिंझवार जनजाति का या आपका बलौदा बाजार क्षेत्र में इन लोग का निवासी स्थान है। तो तीर का एक अलग ही महत्व है, तो इसको याद रखिएगा। और जो है आपका कहा जाता है जो विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत जो है ये यहाँ पे निवास होने के कारण इनको बिंझवार जनजाति कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे धनकुल गीत, धनकुल के जो गीत किस प्रकार के लोक गीतों के वर्गीकरण में आएंगे? उत्सव गीत में, संस्कार गीत में, धर्म पूजा गीत में या आपका मनोरंजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका धर्म पूजा संबंधित गीत है। याद रखें धनकुल जो गीत है आपका किस प्रकार के लोकगीत के वर्गीकरण या विभक्त किया गया है? तो धर्म और पूजा से संबंधित गीत है धनकुल गीत। ये आपका कहाँ फेमस है जी? धनकुल गीत जो आपका बस्तर क्षेत्र में, जो बस्तर क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध लोकगीत है। तो इसको याद रखिए धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? तो आपके बस्तर संभाग में इसको गाई जाती है। आपके धर्म यहाँ पे धर्म संबंधित गीत है, तो इसको याद रखिए। तो इसका यहाँ पे धर्म पूजा संबंधित गीत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक जो सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाए? छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक जागरण का जो प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा को, पनवानी को, नाचा को या लोरिक चंदा को? तो चलिए जी कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदैनी गोंदा। चंदैनी गोंदा को ये आपका लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है, इसको याद रखिए चंदैनी गोंदा। इसके प्रमुख कलाकार कौन है जी? कलाकार चंदैनी गोंदा के जो प्रमुख कलाकार कौन? तो इसके जो प्रमुख कलाकार कौन है चंदैनी गोंदा के? तो लक्ष्मण मस्तूरिया। जो लक्ष्मण मस्तूरिया हैं इसके चंदैनी गोंदा के प्रमुख कलाकार हैं। और इनके द्वारा ये आपका चंदैनी गोंदा जो एक जो नाचा पार्टी है इसकी स्थापना 1976 में 1976 में जो संस्था है इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिए। जो कलाकार कौन है इसके? तो लक्ष्मण मसूरिया, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दाबा गोलिन है सॉरी, दाबा जो गोलिन देवी कहाँ के प्रमुख जनजाति देवी है? बनिया गांव, कोंडागांव, केसकाल या बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दागा बोलिन जो देवी आपके कहाँ के जो प्रमुख जनजाति देवी है? तो आपका कोंडागांव की ये आपके प्रमुख जनजाति देवी है दागा बोलिन। कोंडागांव की प्रमुख जनजाति। तो आपका अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे देवी होती, इसी तरह यहाँ पे कोंडागांव की एक प्रमुख जनजाति। इसका बी ऑप्शन कोंडागांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है? धनवार जनजाति में, कमार जनजाति में, अगरिया जनजाति में या आपके नगसिया जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगरिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की इस आदिवासी जो प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। क्यों महत्व है विशेष उड़द दाल का विशेष महत्व? तो अगरिया जनजाति में क्या होता है, अगर जैसे आप मेहमान गेस्ट के रूप में अगर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेहमान जाएंगे तो सबसे पहले आपको उड़द दाल का जो विशेष यहाँ पे जो खाना आपको बना के खिलाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ही महत्व। तो उनके जो मेहमान के जो आदर सम्मान के लिए यहाँ पे उड़द दाल यहाँ पे बनता है। तो ये सभी आपका गरिया जनजाति में ये आपके कहाँ निवास करते हैं? तो सरगुजा संभाग जिले में यहाँ पे लोग
निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन लोग काम, अगर ये जनजाति कौन से काम करती हैं तो लोहा गलाने का काम करती है, इसको याद रखिएगा। तो कौन से काम करते हैं तो ये आपका लोहा गलाने के यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए लोहा गलाने के यहाँ पे काम करती है। तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पीएससी व्यापम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मार्क चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम लगभग 12% जनजाति निवास करती है? जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायपुर या धमतरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिले में देखेंगे तो अधिकतर यहाँ पे लगभग 12% यहाँ पे जनजाति यहाँ पे निवास कर, सबसे कम लगभग जो देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में तो लगभग इस जिले में जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम लगभग 12% जनजाति यहाँ पे निवास करती है। तो इसको याद रखिए, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है जी? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत बारामासी, फाग, सवनाही या ददरिया गीत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत आपका सवनाही गीत है। सवनाही गीत को यहाँ पे बरसात के दिनों या वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है। अलग अलग यहाँ पे जनजातियों के द्वारा इसको गाई जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस गीत है। तो सवनाही गीत ये आपका वर्षा ऋतु में आपका जनजातियों के द्वारा इसको गाया जाता है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।